तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो मतलब जो यहाँ पे लड़की की हाइट है यहाँ पे कितनी है, 1.2 मीटर है। यहाँ पे जो इसकी हाइट है यहाँ पे कितनी है, इसकी 1.2 मीटर है। इसका मतलब जो बलून यहाँ पे जो इसकी हाइट से देखा जाए अकॉर्डिंग, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 1.2 मीटर कर दूंगा तो यहाँ पे जो हाइट रह जाएगी बलून की वो यहाँ पे रह जाएगी 87 मीटर रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 87 मीटर। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। इसका मतलब जब इसने पहले बलून को देखा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना था, 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद बलून यहाँ पे हवा से हिला होगा और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना रह गया, सिर्फ 30 डिग्री रह गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ पे बोला गया जब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन पहले उसका 60 डिग्री था, अब उसका 30 डिग्री रह गया है, तो यहाँ पे बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें यहाँ पे बताना है। मैं यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। इसको ए मान लेते हैं, इसको यहाँ पे पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको यहाँ पे ई मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल बनेंगे और मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर से ही कंपेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल पहला जो ट्राइंगल लूंगा मैं यहाँ पे लूंगा ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा में यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस दोनों आ जाते हैं और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे गिवन है पहले से ही। हमें यहाँ पे बेस फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे जो होगा हमारा क्या होगा, AC होगा। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे AC किसके बराबर है, हमारा AC यहाँ पे DE के बराबर है। इसका मतलब जितना D होगा उतना यहाँ पे क्या होगा, AC होगा। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो AC यहाँ पे किसके बराबर होगा, DE के बराबर होगा। तो अभी मैं फिलहाल इसका नाम ही लिखता हूँ। तो AC और बेस यहाँ पे क्या होगा हमारा, बेस यहाँ पे होगा हमारा BC, ठीक है। अब tan थीटा यहाँ पे जो पहले उसने बलून देखा था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan 60 डिग्री। और AC यहाँ पे कितना होगा हमारा, 87 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लड़की की हाइट है वो यहाँ पे हमने लेस कर दी थी। तो 87 मीटर यहाँ पे हो गया हमारा AC। और BC हमें नहीं पता, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कितनी होती है, √3 होती है। और यहाँ पे आ गया हमारा 87 अपॉन BC। अब यहाँ पे BC फाइंड आउट कर लेंगे तो BC जो हमारा होगा वो हमारा होगा 87 अपॉन √3 होगा, ठीक है। कितना होगा, 87 अपॉन √3 होगा। अब यहाँ पे हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल। अब यहाँ पे फुल ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल यहाँ पे लेंगे DBE। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, DB और E ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे भी सेम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लेंगे, DE लेंगे, क्या लेंगे, DE लेंगे। और जो बेस होगा वो यहाँ पे होगा BE होगा। बेस यहाँ पे क्या होगा, BE होगा। अब tan थीटा यहाँ पे थीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे चेंज हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री हो जाएगा। और जो यहाँ पे DE की वैल्यू थी वो यहाँ पे क्या होगी, 87। मैंने बताया था ना पहले सेम रहेगी। तो यहाँ पे 87 होगी DE की वैल्यू। और BE की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ BE, ठीक है। और यहाँ पे tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे 1/√3 होती है। कितनी होती है, 1/√3 ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। और यहाँ पे क्या था हमारा 87 अपॉन BE था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि BE यहाँ पे सिंपल इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। BE यहाँ पे ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √3 इंटू 87, ठीक है। या इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल 87 √3। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन यहाँ पे सेकंड मान लेते हैं। और दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट बतानी है, मतलब C और E बताना है।
तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी ई निकालना पड़ेगा। तो सी ई निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो यहाँ पे है सी ई निकालने के लिए तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, बी ई में से बी सी माइनस करना पड़ेगा, बी ई में से बी सी माइनस करना पड़ेगा, जब भी हमारा यहाँ पे सी ई फाइंड आउट हो पाएगा। तो बी ई हमें यहाँ पे कितना गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। बी ई यहाँ पे गिवन है हमें 87/√3 और बी सी यहाँ पे कितना गिवन है 87/√3। सिंपल, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 ले लिया और एलसीएम जो होगा इसका यहाँ पे √3 आएगा और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 87/√3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इंटू 3 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 87 ही रहेगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे देख लेते हैं। 87 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 7 3 या 21, 2 कैरी गया, 8 3 या 24 और यहाँ पे आ गया 261। तो 261 माइनस का 87/√3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 261 में से हमें 87 लेस भी करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 11 में से 7 गए 4 और 15 में से 8 गए 7, तो यहाँ पे आ गया हमारा 174/√3। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको रेशनलाइज करना है। कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। 174/√3 आ गया, ऊपर नीचे हम सिंपल √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 174/√3 और नीचे √3 को √3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसको यहाँ पे काट देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो 58/√3। तो ये हमारा आंसर निकल गया। किसका आंसर निकल गया कि सी और ई के बीच में जो डिस्टेंस थी यहाँ पे, इसके बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस थी, जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो यहाँ पे कितना किया था 58/√3। होप आपको ये वाला क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।